नाउ जो नेक्स्ट लर्निंग आउटकम हमें अचीव करना है वो है कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो। तो कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो बहुत ही फेमस है, स्टार्ट। तो कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो बहुत ही फेमस है CMRR के नाम से। तो आपको हमेशा CMRR ये माइंड में रखना है, कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो। तो ये होता क्या है CMRR? बेसिकली ये आपका रेशियो होता है AD का और ACM का। तो AD भी आप जानते ही हैं, AD आपका क्या है, डिफरेंशियल गेन, आपने बहुत बार अंडरस्टैंड कर लिया। और ACM क्या होता है आपका, कॉमन मोड गेन। तो CMRR आपका रेशियो होता है डिफरेंशियल गेन एंड कॉमन मोड गेन का। तो जैसा मैंने आपको बोला है कि ACM शुड बी एज लो एज पॉसिबल, so CMRR should be as high as possible। और अगर मैं डिस्कस करूं आइडियल वैल्यू, तो आइडियल वैल्यू जो CMRR की मानी जाती है, आइडियल वैल्यू ऑफ CMRR इज इक्वल टू इंफिनिटी, ये होनी चाहिए। मींस ACM आपका क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो यहां पर अगर मैं CMRR कैलकुलेट करूं, दो केसेस जो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़े थे, फॉर बैलेंस्ड आउटपुट और अनबैलेंस्ड आउटपुट के लिए। तो बैलेंस्ड आउटपुट के लिए हम लोगों ने AD की वैल्यू जो स्टडी करी थी, AD आप अपने नोट्स में चेक कर सकते हैं, हम लोगों ने स्टडी किया था -GM/RC। ये मैंने पूरा सॉल्व करके आपको नोट में लिखाया था, आप देख सकते हैं अपने नोट्स में। और ACM हमने अभी अभी लिखा है -RC/2RE। तो 2RE आपका ऊपर चला जाएगा यहां पर, तो RC कैंसल, माइनस और माइनस कैंसल, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर हो जाएगा GM, और 2 भी है आपका सामने, तो 2GM/RE। ये आपका किस केस में आएगा, CMRR फॉर बैलेंस्ड आउटपुट। तो यहां पर अगर आप CMRR का जो वैल्यू है वो देखें बैलेंस्ड आउटपुट के लिए, तो ये वैल्यू जो है आपकी, ये वैल्यू क्लियरली आपको शो कर रही है कि CMRR इंफिनिटी होगा या हाई होगा व्हेन RE इज हाई, जो मैं आपको ऑलरेडी ऊपर लिखा चुका हूं कि जब RE हाई होगा तो ACM लो होगा, और जब ACM लो होगा तो CMRR क्या होगा, हाई होगा। ठीक है, तो यहां पर फॉर हाई वैल्यू ऑफ CMRR, GM एंड RE शुड बी हाई। और ये कैसे अचीव करते हैं, स्पेशली RE की वैल्यू कैसे हाई करते हैं, वो मैं आपको आगे आने वाले लेक्चर में समझाऊंगा। तो ये होता है आपका CMRR का कंसेप्ट फॉर बैलेंस्ड आउटपुट। अब अगर नेक्स्ट में यहां पर मैं कैलकुलेट करूं CMRR फॉर अनबैलेंस्ड आउटपुट, तो अनबैलेंस्ड आउटपुट के लिए CMRR क्या होगा आपका, अगेन आपको सबसे पहले यहां पर रखना होगा AD, तो वो था GM/RC/2, और ACM जो हमने अभी अभी पढ़ा RC/2RE। तो बेसिकली 2RE आपका ऊपर चला जाएगा, और दोनों ही केस पे आपका माइनस माइनस आना है, तो माइनस माइनस आपका कैंसल, 2 कैंसल, RC कैंसल, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा CMRR का इस केस के लिए, इस केस के लिए आपका आंसर आ जाएगा GM/RE। तो GM/RE आपको मिलेगा इन केस ऑफ अनबैलेंस्ड आउटपुट। तो यहां पर भी आप सेम स्टेटमेंट देख सकते हैं, फॉर हाई वैल्यू ऑफ CMRR, GM एंड RE शुड बी हाई। लेकिन यहां पर एक और कंक्लूजन जो आप निकाल सकते हैं वो ये है कि CMRR in case of balanced output, CMRR in case of balanced output is doubled as compared to in case of unbalanced output। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। तो बैलेंस्ड आउटपुट होगा तो बेटर है, और आपके लिए CMRR आपको डबल मिलेगा। क्लियर? तो CMRR
आई होप यहां पर आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या होता है, इसकी आइडियल वैल्यू क्या होनी चाहिए। और जैसा मैंने आपको बोला कि आरई की वैल्यू हाई होनी चाहिए फॉर हाई वैल्यू ऑफ सीएमआरआर, तो उसका किस तरीके से आप आरई की वैल्यू को हाई करते हो मैं आपको आगे आने वाले लेक्चर में समझाऊंगा। तो आई होप ये पूरा कंसेप्ट जो है सीएमआरआर का वो यहां पर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। एंड ये जो सेकेंड लर्निंग आउटकम है कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो, आई होप आपने ये लर्निंग आउटकम भी बहुत अच्छे से अचीव कर लिया होगा। लेट्स हैव अ क्विक नॉलेज चेक।